इस फिल्म में पहली बार जो भरत भूषण के किरदार है उसके पास एक लव इंटरेस्ट है और मैं वो लव इंटरेस्ट हूँ फिल्म में और मैं एक रियलिटी गेम शो की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। भारत भूषण को लोगों ने सराहा है तो भारत भूषण को बहुत ही कुछ गंदा करना पड़ेगा ताकि लोग उसकी निंदा करने लगें। इसी बलबूते पे, इसी कॉन्फिडेंस पे, इसी सराहना पे हमने भेजा फ्राई 2 बनाने का प्रयास किया है। जो हमारे निर्देशक हैं सागर बिलारी जी और जो हमारे लेखक हैं शरद कटारिया जी, इन लोगों ने पिछले 3 साल में बहुत मेहनत की है। काफ़ी ड्राफ्ट्स लिखे गए, फिर रिजेक्ट किए गए, चेंज किया गया, स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर एक ड्राफ्ट लिखा गया, फिर एक और ड्राफ्ट लिखा गया। तो हम सब ने मिल के ये कोशिश की है, ये प्रयास किया है कि कुछ ऐसा सब स्टैंडर्ड चीज़ ना दें दर्शकों को ताकि लगे नहीं कि हमने कुछ भी परोस दिया। Any film you make, the audience is expecting something new and something very fresh. So we've tried to keep that same principle that फिल्म बनानी है, अच्छी फिल्म बनानी है। अब ये नहीं हमने ये नहीं सोचा कि हमको भेजा फ्राई 1 को सुपर बना के भेजा फ्राई 2 बनानी है। बस हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था भेजा फ्राई 2 के लिए, वो था भारत भूषण का कैरेक्टर जो विनय पाठक निभा रहे हैं। और हमको मालूम था कि ये कैरेक्टर जो है, पीपल लव दिस कैरेक्टर, पीपल हैव अ ग्रेट कनेक्ट विद दिस कैरेक्टर, सो दैट हैज़ बिकम आवर सपोर्ट फॉर पार्ट 2। Otherwise, we have tried to make a great film, and every film you make you have to make a good film. That is what we feel. कि ये एक अलग कहानी है और पहले वाली कहानी से जुड़ी भी नहीं है सिवाय उस वाक़या की कि भरत भूषण जी का किरदार इसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन इसमें स्थितियाँ अलग हैं और परिस्थितियाँ अलग हैं जो हम सब पढ़ते हैं इन किरदार के वजह से। इसलिए द फर्स्ट पार्ट इज़ प्रीटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेकंड फिल्म दैट यू आर सीइंग टुडे। It's always privilege for an actor. I'm sure KK would agree that the films that they have done, he or she, it has finally seen the light of the day and it's coming out and releasing and people are coming out and sampling it and showing their consent, dissent, appreciation, whatever it is, because as I said, it's a privilege and huge happiness for us to see our film release. मुझे पहले से ही गाने गाने का बहुत शौक़ है, रहा है और अभी तक है, और इस फिल्म में भी मैंने थोड़ा गाया है, सीन्स के वक्त गाया है, गुनगुनाया है। तो फिर मुझे बस ये आशा है कि लोग को वो पसंद आए और वो देख के मुझे पास मार्क्स तो दे दे, अव्वल नंबर शायद नहीं, कम से कम पास मार्क्स तो दे दे। चूँकि कहानी की मांग थी इसलिए मुझे गाना पड़ा, भारत भूषण को एक गायक की आवाज़ देनी पड़ी। इसका सारा श्रेय देना चाहूँगा मैं स्नेहा कनवलकर जी को, जिन्होंने इस गाने को कंपोज़ किया है और बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है मुझसे, विनय पाठक से ये गाना गवा के, और इतनी मेहनत करके उसको कर्णप्रिय बना के, वो कर्कश नहीं है, वो सुनने लायक गाना है। क्योंकि मैंने भी जब सुना तो मैं भी अचंभित रह गया, स्तब्ध रह गया कि भाई ये तो बुरा नहीं है। बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर का रोल निभाना मुझे बहुत पावरफुल लगा। तो शायद सोच रही हूँ मैं कि ज़िंदगी में कभी मैं खुद भी प्रोड्यूसर बन जाऊँ। दोनों मतलब मेरे लिए बेहतरीन काम लगेंगे, बट सेकेंड पार्ट में हमने बहुत ध्यान से ज़्यादा, क्योंकि हम जानते थे कि ये फिल्म हिट हो चुकी है, तो हमने बहुत ध्यान लिया है हर चीज़ में, हर चीज़ को सोच समझ के किया है। और पार्ट 1 भी बहुत मुश्किल थी, 19 दिन में बनाया है, पार्ट 2 को 42 डेज़ में बनाया है, पर पार्ट 1 जो थी वो 1-1.5 घंटे की फिल्म थी, पार्ट 2 2 घंटे की फिल्म है। तो दोनों फिल्मों को बहुत ध्यान से बनाया है, बट इस तरह से बनाया है कि जो पार्ट 1, जिन्होंने भी पार्ट 1 देखा है, अगर वो पार्ट 2 देखेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह यार ये तो बहुत मज़ा हो गया। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा और वो लोग पार्ट 2 देख रहे, वो लोग घर भाग के पार्ट 1 का DVD लेके पार्ट 1 देखेंगे। तो इस तरह से सोच में हमने बनाई है। अब लेट्स सी, आई होप इट हैपेंस दैट वे। कि कंपैरिजन तो लाजमी है, उससे आप बच नहीं सकते।
प्रतिक्रिया और क्रिटिक और वो सारा कुछ नेचुरल है। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये कहानी भी पसंद आए और हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके इस फिल्म को देखें और अपनी प्रतिक्रिया फिल्म को देखने के बाद ही दें।